हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का ट्यूटैक पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना, आज हमारा प्रायिकता जो चैप्टर चल रहा है हमारे पास, उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको ना क्वेश्चंस को करने के तरीके ना बहुत ही अलग मेथड बताने वाला हूँ। वैसे हम क्लास 11वीं की प्रायिकता कर रहे हैं, लेकिन जो आप इस लेक्चर को देख लोगे ना, आप आपको ना मतलब काफी मतलब आप कुछ नया सीखोगे, बिल्कुल नया मेथड सीखोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा मेथड आपने कभी पहले नहीं मतलब पढ़ा होगा, बट देखने का ना तरीका आप लोग थोड़ा सा आपका बदल जाएगा इस लेक्चर के बाद। जो आपके प्रायिकता वाले क्वेश्चन होते हैं, सेट थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, थोड़ा सा आपका नजरिया बदलने वाला है अगर आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहते हो। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पर, तो आप इसको स्कैन करके वहां पर हमसे ज्वाइन हो सकते हो। तो देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है उसको ना समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आपके पास है सेट थ्योरी की, यानी समुच्चय सिद्धांत की, हमें उसको पहले समझना होगा। ठीक है, पहले आपके पास देखो, जो बच्चे बायो बायो वाले हैं, देखो मैं कुछ चीजें लिख के ला रखा हूँ आपके पास, थोड़ी चीजें ना सेट के बारे में कुछ चीजें मैं लिख के ला रखा हूँ। आपको ना सेट थ्योरी में इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, आप प्रायिकता के क्वेश्चन आसानी से हल कर दोगे। जबकि जो सेट थ्योरी वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो पूरा चैप्टर पढ़ना मतलब आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। बस आप इतना देख लोगे ना, इतना भी आपके पास सफिशियंट है सेट थ्योरी के लिए। मतलब आप क्वेश्चन कर पाओगे प्रायिकता के, इतनी मतलब सेट थ्योरी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन बात करते हैं सेट की। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड अ सेट। हिंदी में अगर बोले, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सिंपल बात अगर मैं बताऊं, देखो अगर मैं कोई भी ना नंबर का कलेक्शन ले लूं, किसी चीज का कलेक्शन ले लूं, उसको सेट केवल तब बोलोगे अगर आप उसको ना प्रॉपरली डिफाइन कर पाओ, मैथमेटिकल वे में डिफाइन कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको नंबर लेके दिखाए 2 4 6 8। तो अगर कोई भी इंसान दुनिया का होगा ना, आप उससे बोलोगे कि आप इन नंबर को डिफाइन कर पाओगे, वो बोलेगा हाँ मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये सब नंबर दो से आपके विभाजित होते हैं, दो से सारे नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, सबके लिए सेम है। अगर आप किसी से पूछोगे ना, सब आपको बताने वाले हैं कि आपके पास क्या, ये नंबर दो से विभाजित होते हैं, इसके अंदर आपको वो नंबर लेने हैं, पॉजिटिव नंबर आपको लेने हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आपको ना दुनिया के जो 10 बेस्ट क्रिकेटर है, उनके आपको नाम बताने हैं, तो यहाँ जो आपके पास होगा ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है। ये आपका पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करेगा, तो ये आपका सेट नहीं होगा। ये आपका सेट नहीं होगा। सेट आपका क्या होता है, एक आपको मतलब चीजों का ऐसा समूह बनाना है, वस्तुओं का, जिसको ना प्रॉपर तरीके से आप डिफाइन कर पाओ, जो सबके लिए सेम हो। ये नहीं कि पर्सन टू पर्सन आपका वेरी कर रहा है, वो आपका सेट नहीं होता। तो सेट की डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड, जिसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जा सके, उसको ठीक है, उस डेटा को बोलेंगे सेट। यानी आप हिंदी में यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए वैसे समझ में आ गई होगी, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। डेफिनेशन से आपको इतना लेना नहीं है प्रायिकता में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बस आपको सेट के ऊपर जो ऑपरेशन लगते हैं ना, 2 3 ऑपरेशन है जो जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला आपका है यूनियन, दूसरा आपका इंटरसेक्शन है, तीसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, और फिर आपका ये डिफरेंस। ये चार जो आपके ऑपरेशन है, इन चार ऑपरेशन का मतलब आप समझ लो क्या होता है चार ऑपरेशन का मतलब। तो पहली मैं बात करता हूँ यूनियन की। और एक और बात ध्यान रखो, जो सेट आपके होते हैं ना, ये आपके फाइनाइट भी होते हैं, ये आपके इनफाइनाइट भी होते हैं। यानी सेट के जो अंदर आपके ये नंबर्स आते हैं ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आप चाहो इसको ना यहीं पर बंद करो, तो आप बोलोगे इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर चार आपके पास क्या वस्तु है, इसके पास इसके अंदर आ रही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, लाइन खींच दोगे, इसका मतलब ये चलता रह रहा है अनंत तक, यानी फिर आपका 10 12 ऐसे आपका चलता रह रहा है। जो आपका सेट होता है उसके अंदर आपके फाइनाइट भी एलिमेंट आ जाते हैं, कई बार आपका इनफाइनाइट एलिमेंट भी आ सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपका मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं यूनियन की। हम यहाँ फाइनाइट सेट की मतलब बात करेंगे नॉर्मली। मेरे पास एक सेट है, मान लो इसमें 2 4 6 आ गया, और एक दूसरा सेट मेरे पास है, उसमें आपका आ रहा है 3 6 9 आपका आ रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि आपको यूनियन करना है, ये आपका यूनियन होता है, जिसको आप सम्मेलन कह सकते हो हिंदी में, या फिर संघ आप कह सकते हो हिंदी में। यानी मतलब आपको ना दोनों का यूनियन करोगे तो कुछ नहीं करना आपको, दोनों के ना एलिमेंट को मिला के लिख देना है आपको, बस यही करना है आपको। और सेट के ना अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो मतलब कोशिश की यही होता है कि सेट के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको रिपीट नहीं करते। यानी 6 को 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता सेट के अंदर, हम एक ही बार लिखते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ यूनियन यानी सम्मेलन, अगर इनका आप सम्मेलन करते हो, यूनियन करते हो, वैसे यूनियन वर्ड याद करना ज्यादा ईजी है। ठीक है, यहाँ यू है तो यहाँ भी आपका यू है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो।
तो ये बहुत सिंपल है कि दोनों को मिला देना है, दोनों को मिला देना है। ठीक है। अगला आपका इंटरसेक्शन यानी प्रतिछेदन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। दोनों में कॉमन यहाँ पर आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन आपके पास 6 है। दोनों में कॉमन आपके पास कितना है, 6 आपके पास है। तो ये आपका होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन या फिर प्रतिछेदन यानी दोनों में समान आपका आ रहा है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है। ठीक, तो पहला आपका हो गया यूनियन, सिंपल आपका ये है, और दूसरा आपका इंटरसेक्शन। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये कुछ मतलब बहुत टफ नहीं है ये तो याद करना। अब चलते हैं आगे, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश या फिर पूरक, किसी सेट का ना पूरक। देखो अगर मेरे पास कोई सेट है ऐसा, ठीक है ए, तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना कि ए डैश, तो इसको बोलेंगे ए का पूरक निकालेंगे। ए का पूरक हमको निकालना है, तो पहले आप पूरक क्या होता है उसको समझते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, 2 4 6 8 10 12, मेरे पास ये सेट मेरे पास है। ठीक है, एक सेट मेरे पास है बी, ये मान लो 6 8 10 आपका ही सेट हो गया। ठीक, तो ये ना आपका बड़ा वाला सेट है। ठीक है, हम इसका नहीं निकालेंगे पूरक, हमेशा पूरक ना छोटे का निकालेंगे। बस आपको ये मान के चलना है, क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँ तो आपको ना एक और कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल सेट का, वो बताना पड़ेगा, बट उसकी नीड आपको नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की। बस आपको इतना ध्यान रखना, ये आपका सेट है मेरे पास, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है ना कुछ 6 8 10, यहाँ पर आ रहा है 6 8 10। और देखो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये ऑर्डर में चले, आप कैसे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लो। तो यहाँ से आपने ये नंबर्स उठा रखे हैं, मतलब ये इसी का पार्ट है, तो इसको ना ऐसे दिखाते हैं, वैसे दिखाते तो ऐसे कि इसके अंदर आ रहा है, बट इसकी ज़रूरत आपको है भी नहीं। ठीक है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं हम ना डैश यानी पूरक जो आपके पास है ना, पूरक इसका पूरक निकालेंगे। अगर मैं कर रहा हूँ बी डैश, तो मेरे पास क्या है, मुझे ना बी डैश निकालना है, बी का पूरक निकालना है। तो मतलब जो आपका सबसे बड़ा सेट है जिसकी हम बात करें, जो आपका सबसे बड़ा सेट आपके पास है, ये वाला सेट आपके पास है, इसमें से 6 8 और 2 को हटा दोगे तो 4 10 12 बचता है आपके पास। कितना बचता है आपके पास, 4, 2 भी बचेगा ना, 2 4 10 12। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि आपको पूरक निकालना था, तो जो सबसे बड़ा सेट है, मतलब एक ऐसा आपका सेट होगा जिसके अंदर वो कंटेन करता है, यानी ये सेट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले सेट में से हमें करना क्या है, इस वाले सेट के जो आपके पास नंबर है, यानी जो यहाँ की जो वस्तु आपके पास है, उन वस्तुओं को यहाँ से हटा देना है आपको। तो 6 8 2 हमने यहाँ से हटा दिया, 6 8 2 को हटा दिया, तो बाकी बच गया 2 4 10 12। तो आपका ये बी का पूरक है, बी का पूरक आपके पास है। ठीक है, अब अगला करते हैं आपके पास ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी दो सेट ले लो। ठीक है, जरूरी नहीं आप ऐसे सेट लो। देखो अगर आपको पूरक निकालना है ना, तो ये 6 8 2 ये इसके अंदर आना चाहिए सेट। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आना चाहिए सेट। यहाँ पर से आपके पास यहाँ है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर आ रहा हो, ये इसके अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूरक निकालना है ना, तो आपको एक सेट पता होना चाहिए जिसके अंदर वो कंटेन करता हो, बड़ा सेट। तो अगर मुझे ए माइनस बी निकालना, मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ए 2 4 6 है, 3 6 9 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आगे सेट है ना, आगे कौन सा सेट आपके पास है, आगे बी वाला है। तो आपको करना क्या, ए वाले में से ना, ए वाले में से बी वाले हटा दो। तो कौन सा हटाओगे, 6 हटा दोगे, कितना बचे आपके पास, इसका आंसर आपका होगा 2 4। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको अंतर निकालना है, तो आपको ना आगे वाले के नंबर लेने हैं और उसको पीछे वाले के नंबर में से माइनस करना है। ठीक है, जो नंबर दोनों में कॉमन है, जो दोनों में 6 ही था बस, तो आप ए वाले में से 6 को हटा दोगे, तो इसको बोलोगे इनका अंतर। ठीक है, सेट का अंतर हम ऐसे निकालेंगे। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने केवल आपको ना मतलब ऐसे बताया कि आपका यहाँ पर काम चल जाए। ठीक है, वरना डिटेल में उसको समझोगे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है जैसे मतलब मैंने बताया आप लोगों को, ऐसा नहीं है, कुछ और होता है डिटेल में। ठीक है, बट आप ये मान के चल लो फिलहाल के लिए जो मैंने बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख, यानी वेन आपके पास एक आदमी थे, ठीक है, उसने मतलब कोई इंसान था, उसने आपके पास यहाँ पर कुछ अपने ना डायग्राम बताया कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से चीज़ों को। तो ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है यू, जिसके ना अंदर ए और बी दोनों आ रहे हैं, जिसके अंदर ए और बी आपके पास दोनों आ रहे हैं। ठीक है, हमें इससे भी मतलब, हमें इन दो से मतलब है, इन दो से मतलब है। अब आपको ध्यान यहाँ पर आपको देखना है, कैसे आप देखोगे यहाँ पर, जो आपका ये है ना,
ये पूरा जो आपके पास है, ये पूरा आपका ए है, ये पूरा आपका ए है, ठीक है। ये पूरा आपका कौन सा आपके पास है, ये आपका ए है। और जो यहाँ पर एन लिख रहे हैं ना, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, एन ए लिख रहा हूँ, एन बी लिख रहा हूँ, अभी हमारा सेट थ्योरी चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सेट थ्योरी आपके पास चल रहा है। तो अगर मैं एन ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब है इस ए जो आपके पास सेट है, जो आपका ए जो आपका समुच्चय, इसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक, कितनी आप वस्तुएं आ रही हैं, कितनी वस्तु आ रही है, उसका मतलब आपके पास ये एन ए है। इंग्लिश में पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको पढ़ोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक, ठीक है। तो एन ए का मतलब आपका ये वाले सेट के नंबर की बात कर रहे हैं, और एन बी का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। और जो आपके पास ये है, ये वाला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी जो आपके पास क्या था, प्रतिच्छेदन, ये था ना प्रतिच्छेदन आपके पास। प्रतिच्छेदन का मतलब आपके पास क्या, ये बीच वाला पार्ट, कौन सा पार्ट आपके पास, ये बीच वाला पार्ट। ठीक, अब आप खुद सोचो, अगर आपको ये बीच वाला पार्ट निकालना है, अगर अगर आपको बीच वाला पार्ट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। और हाँ, पहले एक और चीज देखो, ठीक है, जो आपके पास ये होता है ना, यूनियन होता है, ये यूनियन, ठीक है, यूनियन जो होता है हमारे पास, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यूनियन को, ठीक है, सम्मेलन। जो आपका सम्मेलन होता है, इसको समझो, आपके पास ये क्या होता है सम्मेलन, सम्मेलन आपका क्या होता है वो देखो एक बार। मतलब यहाँ डायग्राम में इसका मतलब पूरा ये ए वाला बी वाला दोनों मिला के, ये आपका सम्मेलन होता है, यूनियन, ठीक है, ये आपका ये होता है। अब अगर देखो, अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने ए लिख दिया, ए का मतलब पूरा आपका ये आ गया है, फिर मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, फिर मेरा पूरा ये आ गया है। ठीक, अब यहाँ देखो, मैंने ए लिखा, मेरा पूरा ये आ गया, और बी में मेरा पूरा ये आ रहा है, मेरा बी में। तो आपको दिख रहा है जो बीच का पार्ट है ना, बीच का पार्ट ये दो बार आया है, कितनी बार आपका रखा है, दो बार आ रखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये निकाला इनका यूनियन, सम्मेलन निकाला, सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब आपका ये होता है, ये पूरा। देखो पहले आपका ये आया था ए वाला, ये आपका बी वाला आया था, तो यहाँ ये पार्ट दो बार आपका आ गया, फिर आपने क्या किया, इस पूरे में से इसको माइनस माइनस कर दिया, किसको, इसको माइनस कर दिया, दोनों के सम्मेलन को माइनस कर दिया, फिर आपका फॉर्मूला ये बन जाता है, फॉर्मूला। उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला को समझ में आ गया, इसको ना याद मत करना फॉर्मूले को, इसको ना समझना। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये निकालना है, तो मैं पहले ये वाला लूंगा, ये लूंगा, और फिर उसमें से इसको और इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये दो बार आपका आ रहा था, तो आपको ये मिलने वाला है अब। ठीक, बाकी आप इसको लेफ्ट राइट में चेंज कर सकते हो, इसको आप इस साइड लेके जाओ, इसको आप इस साइड लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चीज के। अब यहाँ देखो तीन के लिए फॉर्मूला आपके पास कैसे बनता है, तीन के फॉर्मूला कैसे बनता है आपके पास। आप चाहो फॉर्मूले को याद कर लो, करना चाहो अगर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप चाहो फॉर्मूले को समझ सकते हो कि फॉर्मूले को आपको समझना कैसे है, ठीक है, समझना कैसे आपको फॉर्मूले को। अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर ना आपकी मर्जी, आप चाहो ना, मर्जी क्या है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं, ठीक है, इसको देखो आप, ठीक है, छोड़ो इस बात को। ये देखो, अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, मुझे तीनों का सम्मेलन निकालना है, तो मतलब मुझे पूरा ये निकालना है, मुझे पूरा ये निकालना है। तो मैंने पहले क्या कर दिया, एन ए लिख दिया, तो ए में, ठीक है, फिर मैंने एन बी लिख दिया, फिर मैंने एन सी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखोगे ध्यान से, एन ए एन बी में, इनमें ना ये पार्ट जो आपके पास है ना, ये पार्ट, इसको ना ऐसे समझते इसको ऐसे है, ये आपको कैसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको ना याद करना बड़ा जरूरी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन इसको ना देखना, ये फॉर्मूला कैसे बना आपके पास। अगर मुझे तीनों का सम्मेलन निकालना है, ठीक है, तो मैंने पहले ए लिखा, तो इसका मतलब देखो, हमें ये पार्ट तो चाहिए, लेकिन ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट ना मल्टीपल बार आ रहे हैं, दो तीन बार आ रहे हैं, तो इनको हटा रखा, बस माइनस कर रखा उनको, ठीक है। तो उनको कैसे माइनस किया वो देखना है आपको, इसको समझो। तो पहले मेरे पास क्या एन ए है, तो उसमें एन ए और एन बी, अगर आपने ए और बी लिख दिया, ठीक, आपने ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो इसमें ना 1/2 है ना, जो ये दो बार 1/2 आपका 1/2, चलो मैं छोड़ो, ठीक है, यहाँ 2 3 4, जब मैंने ए बी सी लिया, मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, तो पहले यहाँ देखो, जब आपने ए और बी लिया, आपका ना 1 दो बार आया, 1 कितनी बार आपका आया, 1 आपका दो बार आ गया। जब आपने बी और सी लिया,
तो 4 आपका 2 बार, एक बार आपका बी में आ गया, एक बार आपका कहाँ आ गया सी, एक बार आपका सी में आ गया। 4 भी आपका 4 कितनी बार आपका आ गया, 4 आपका 2 बार आ गया। जब मैंने ए और सी लिया, आपने सी लोगे तो 3 आपका आ रहा है, जब आपने ये लिया फिर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 भी कितनी बार आपका आ रहा है, 3 आपका 2 बार आ रहा है। 3 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार आपका 3 आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इस वाले पार्ट की बात करो, ये सब में आ रहा है। जब आपने पहले ये लिया उसमें भी आपका ये पार्ट आ रहा था, जब आपने ये लिया उसमें आपका ये आ रहा था, जब आपने ये पार्ट लिया तब भी आपका ये आ रहा था। यानी ये आपका 3 बार आ रहा है। कितनी बार आपका आ रहा है, 3 बार आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सब चीज ना एक एक बार चाहिए, सब चीज मुझे एक एक बार चाहिए। तो जब मैंने ये चीज लिखी है ना, इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत आपकी ये होगी, ये पार्ट आपका 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार, ये भी आपका कितनी बार आ रहा है, ये आपका 2 बार आ रहा है, ये पार्ट आपका 3 बार आ रहा है। तो आगे ना उन्हीं को मैंने माइनस किया। अब देखो जो आपने ये किया है कि आपने माइनस कर दिया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने क्या किया, ए वाले को और सी वाले को माइनस किया। आपने ए वाले को और सी वाले को माइनस, दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस किया। इसका मतलब है आपने 3 को ना एक बार हटा दिया। 3 को आपने, कौन सा 3 है, 3 को आपने एक बार हटा दिया। 3 कितनी बार बच गया, 3 केवल आपका एक बार बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो चुका है। ठीक है, 3 आपका एक बार हट चुका है। अब जब आपने ए और बी लिया, आपने ए और बी लिया, तो जो आपके पास ये था ना 1 था, 1 था जो कि आपका 2 बार आ रहा था, एक बार आप इसको हटा चुके हो। अब ये भी आपका एक बार बच गया केवल, ये भी आपका एक बार बच रहा है। ठीक है। वैसे आपने जब ए और सी लिया, आपने क्या जी, आपने ए और सी लिया। चलिए मैं एक मिनट इसको ना बी कर रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ मैंने इसको थोड़ा सही कर देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको बी कर दूँ, इसको बी इंटरसेक्शन सी कर दूँ, इसको सी इंटरसेक्शन ए कर दूँ। जो आपने ए भी लिया, जब आपने ए भी लिया तो आपने ए को एक बार हटा दिया। फिर आपने ये लिया बी और सी, फिर आपने जो 4 था उस 4 को मैंने एक बार हटा दिया। अब 4 केवल एक बार बच गया आपके पास। फिर आपने ये लिया सी और ए, कौन सा सी और ए, तो आपने जो 3 था ना उसको भी आपने एक बार हटा दिया। लेकिन अब एक चीज देखो, सबके ना इंटरसेक्शन में ये आ रहा है, तो ये तो पूरा 3 बार हट गया ना, ये तो पूरा 3 बार आपका हट गया। तो अब आपको दिख रहा है कि पहले आपने तीनों को जोड़ा, फिर आपके ये पार्ट आपके एक्स्ट्रा आ रहे थे तो आपने उनको हटा दिया। लेकिन फिर आपने देखा कि क्या होगी दिक्कत, ये पार्ट तो पूरा ही आपका हट गया, ये पार्ट पूरा आपका हट गया क्योंकि तीनों में आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर आपने ना एक्स्ट्रा उस पार्ट को वापसी जोड़ दिया, यहाँ पर उस पार्ट को वापसी हमने जोड़ दिया एक बार। ठीक है, इस पार्ट को हमने वापसी, यहाँ देखो इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का प्रतिच्छेदन, उसको एक बार फिर वापसी हमने जोड़ दिया। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूले को आपको ना, फॉर्मूले को आपको करना क्या है, आपको समझना है। अगर आप याद करोगे आप भूल सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपका यूनियन है, यहाँ पर आपका सम्मिलन है, और यहाँ पर आपका प्रतिच्छेदन है। बाकी फॉर्मूला सिंपल है आपके पास, अगर फॉर्मूला याद कर लो, अगर आपको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ प्रायिकता की आपको जो 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। उसमें से मेन आपके ये 2 है। ठीक है, ये 2 आपके मेन चीजें यहाँ पर है। ठीक, तो पहला, अगर कोई लिख रहा है ना कि ए और बी, ए और बी बोल रहा है, तो इसका मतलब है ए अथवा बी, तो आपका यूनियन होता है। क्या होता है आपका यूनियन, आपका होता है, यानी आपका सम्मेलन होता है। सम्मेलन क्यों क्यों आपका होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं यूनियन की बात करूं, दोनों का यूनियन मेरे पास कितना था, 2 3 4 6। तो अगर मैं कोई भी नंबर उठा रहा हूं, मैंने 2 उठाया, 2 क्या आ रहा है, एक में आ रहा है, किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा जो आपका 2 है ना, 2 किस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। अगर मैं इसको उठाऊंगा, ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है आपके पास। और 4 उठाए, 4 किस में आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है आपके पास। 6 किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। 9 किस में आ रहा है आपके पास, 9 भी इसमें आ रहा है। तो अगर आप कोई भी उठा रहे हो नंबर यूनियन में से, यानी सम्मिलन में से कोई भी नंबर उठाओगे, या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, समझे। तो आपके पास क्या हो गया, अगर आपका और होता है ना, और या अथवा, तो वहां पर आपका यूनियन होगा, वहां पर आपका क्या होगा, यूनियन आपका होगा। अगर एंड होता है, यानी और, हिंदी में इसको बोले और, तो और में आपका होता है इंटरसेक्शन, यानी प्रतिच्छेदन। क्योंकि अगर आप प्रतिच्छेदन में देखोगे यहाँ पर, ठीक है, इन 2 का प्रतिच्छेदन, अगर आप कोई भी नंबर उठाओगे प्रतिच्छेदन में से, वो दोनों में मिलने वाला है, ए में भी और बी में भी, ए एंड बी दोनों में मिल रहा है आपके पास। तो अगर आपका एंड होगा तो एंड में आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन आपका होने वाला है, इंटरसेक्शन आपका होने वाला है, यानी प्रतिच्छेदन आपका होने वाला है। तो अगर कोई बोल रहा है ए बट नॉट बी, यानी ए आपका होना चाहिए लेकिन बी आपका ना हो, तो इसको आप, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए लेकिन बी नहीं। तो इसको आप या तो आप ऐसे लिख दो, ए माइनस बी,
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी का ले लोगे पूरक यानी बी का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन करोगे ए के साथ, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक। अब ये दो पॉइंट आपके जो चारों और चौथा और पांचों पॉइंट यही आपके मेन है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट में आपके आगे क्वेश्चन है, यही आपके, ठीक है, इन्हीं में आपके आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक आपको ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, और ये आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वैसे दोनों ही रखने हैं, बट इसको तो याद रखना है, ठीक है, ये भी आप याद रखना वैसे, बट क्योंकि दो वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, तीन वाले तो कम ही आते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अनन्य, या फिर परस्पर, इस वर्ड का यूज किया, मतलब आगे यूज किया हमने, ठीक है, अपवर्जित, अपवर्जित। इसका मतलब है कि अगर आप ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर आपने कोई भी दो सेट लिए, अगर आप देखोगे उनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपरिवर्जित, जो भी क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, अपर अपवर्ज, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्जी बोलते हैं, ठीक है, अपवर्जी हिंदी में बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी। थोड़ी मेरी हिंदी में ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक है, बहुत ज्यादा, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो अगर आप इंटरसेक्शन करते हो दोनों का, तो वो क्या आता है, आपका फाई आता है, जो आपका ये होता है ना, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, या फिर आप बोल सकते हो खाली, आपके पास जो ऐसा सेट जिसमें कुछ आता ही ना हो, खाली सेट आपके पास है। तो अगर आप दो का इंटरसेक्शन करते हो, अगर उनमें कुछ ना आए, तो उसको फाई बोलते हैं, यानी एम्प्टी सेट बोलते हैं उसको, ठीक है, फाई लिखते हैं, एम्प्टी एम्प्टी सेट लिखते हैं। तो अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका होता है परस्पर अपवर्जित, आपके पास कहते हैं, ठीक, अपवर्जी, अपवर्जी, ठीक है, अपवर्जी इसको कहते हैं। अब अगर बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट की, अगर बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट की, या फिर व्यापक घटना, व्यापक घटना, यानी अगर आप क्या करो, अगर आपको दो घटनाएं दे रखी है, अगर आप उनको वापसी ना उनका यूनियन कर रहे हो, उनका सम्मेलन कर रहे हो, अगर आपको वापसी आपको एस मिल रहा है, वापसी आपको क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है, यानी जो आपका सैंपल स्पेस है, यानी नमूना जो स्थान आपका है, जो हिंदी में शायद यही बोलते हैं इसको, ठीक है, नमूना स्थान, अगर आपको सैंपल स्पेस वापसी मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या चीज, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इन दो की ना देखो, आप लोगों ने बस इनकी ना जो डेफिनेशन है उनको याद कर लो। अब आगे मैं क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ, ये ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैंने इसी के ऊपर ला रखे हैं, जो हमने ये पढ़ा है ना इसी के ऊपर ला रखे हैं, ताकि आप लोग ना चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। जो ये जो दो डेफिनेशन है ना, इनका जो प्रॉपर मीनिंग वगैरह है वो आप यहाँ से समझोगे, इस एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल टू से आप समझोगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने दो ला रखे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए आप लोग, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तीन सिक्कों की बात कर रहे हैं, आपको तीन सिक्कों को उछालना है। जिसने पहले लेक्चर में पढ़ा था, अगर तीन सिक्कों को उछालते हो तो कितनी चीजें आपकी आ सकती है, तो उसका होता है 2 की घात 3, कितना आपका हो गया, 8 आपका हो गया, कितना आपका हो गया, 8 आपका हो चुका है। तो इसमें क्या आपका आता है, या तो तीनों आपके हेड आते हैं, ठीक है, आप ऐसे इसको बनाते हो, या फिर तीनों को टेल कर दो, टेल टेल हेड कर दो, टेल हेड टेल कर दो, या फिर हेड टेल टेल कर दो। तो ये आपकी चीजें आती है, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, जो मैंने पीछे वर्ड यूज किया है ना, सैंपल स्पेस, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है, या फिर जो आप नमूना जो भी बोलते हैं हिंदी में, नमूना स्थान जो भी बोलते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये आपको चार या पांच जो चीजें देखी इनको पढ़ देखिए, ठीक है। दो ऐसी घटना, ठीक है, घटनाएं जो परस्पर अपवर्जित, अपवर्जी हो। तो आप ना कोई भी दो घटना ऐसी लिख दो जो आपके पास क्या अपवर्जी हो, यानी उन दो में कॉमन ना आता हो। तो अगर मैं यहाँ खुद से मैं लिखना चाहूँ कि मैं घटना ए में बोल देता हूँ क्या चीज, कि जिसमें मेरे पास क्या आते हो, केवल हेड आते हो, ठीक, केवल हेड आते हो, केवल क्या होते हो, हेड आते हो आपके पास, केवल हेड। तो केवल हेड का कितना आपके पास है, केवल एक आपके पास है, आपके पास ये हो गया। और दूसरा मैंने मान लिया कि केवल टेल, केवल टेल, तो वो कितना आपके पास, केवल आपके पास एक ही है, टेल टेल टेल, ये आपके पास है, ठीक। तो अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, फाइव है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, कॉमन नहीं आ रहा आपके पास। तो जो आपकी ये ए और बी जो आपकी घटना है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास परस्पर अपवर्जी आपके पास है, परस्पर अपवर्जी आपके पास है। अब आप एक और घटना, ठीक है, दो घटनाएं बोल रखी है, ठीक है, दो घटना बोल रही है, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं बोलूंगा कि
मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। दो टेल, ठीक है, दो टेल कहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे आपके दो टेल वाले हैं। टेल टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। और दूसरा बना दूंगा दो हेड वाले, दो हेड वाले। तो दो हेड वाले आपके पास ये हो गए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। अब अगर आप दोनों का प्रतिच्छेदन करोगे, इंटरसेक्शन करोगे दोनों का, कितना आपका आने वाला, आपका फाई आएगा, कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। तो अगर आपका प्रतिच्छेदन आपका फाई आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दोनों का फाई आता है, दोनों में समान कुछ नहीं आता, ठीक है, कॉमन नहीं आता है, सिंपल भाषा में कॉमन नहीं आता दोनों में। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, तीन ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तथा, यहाँ मैंने वर्ड जो यूज किया है ना एग्जॉस्टिव के लिए, देखो आपको जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जो आपका ये एग्जॉस्टिव है, मैं यहाँ बता देता हूँ। जो आपका पीछे एग्जॉस्टिव था, आपके पास था एग्जॉस्टिव आपके पास था, इसका ना एक और वर्ड आपके पास है, ये जो आपको वर्ड यूज करना है, ये वाला स्वर्व समावेशी। ठीक है, स्वर्व समावेशी, समावेशी। ठीक है, ये वर्ड आपको यूज होगा, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। मैं पीछे लिखना भूल गया, ठीक है, इसको यहाँ पर आप, क्योंकि मैं जो मैंने नेट में चेक किया था ना, मैंने एनसीईआरटी में देखा नहीं, मैंने नेट में देखा, तो वहां पर ये दिखा रहा था। ठीक, सर्व समावेशी। आपको तीन ऐसी घटनाएं बतानी है जो आपके पास क्या हो, एक्सक्लूसिव हो, यानी आपकी परस्पर अपवर्जी हो, साथ साथ में आपकी एग्जॉस्टिव हो। तीन आपको ऐसी घटनाएं बतानी है, ठीक है, तीन आपको ऐसी घटनाएं बतानी है। तो कैसे बताएंगे, ठीक, कैसे बताएंगे वो देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, सोचो कैसे बताओगे आप तीन ऐसी घटनाएं। तो पहले मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या था, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड। यहाँ पर आपके पास हो गया टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, तो मेरे पास ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया, मेरा नमूना जो बोलते हो आप लोग, ठीक है, नमूना स्थान शायद यही बोलते हैं, या हिंदी में कुछ और बोलते हैं, आप लोग बताना, ठीक है, अगर कुछ और बोलते हो। सैंपल स्पेस मेरा ये बन गया, मेरी ये चीज़ें मेरी आ सकती है, ठीक है, मैंने फिर से बना दिया इसको। तो पहले आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको ना तीन ऐसी घटनाएं बनानी जो आपके पास क्या हो, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी आपके पास परस्पर अपवर्जी भी हो, साथ साथ में आपके पास एग्जॉस्टिव भी हो, यानी दोनों में कॉमन कुछ ना आता हो, दोनों में कॉमन कुछ ना आता हो। तो पहले तो मैं ये कर दूंगा। अच्छा, तीन बनानी है आपको, कितनी घटना बनानी है आपको, तीन घटना ऐसी बनानी है, तीन घटना आपको ऐसी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या, तो मैं पहले, अच्छा वहां पे ना, अच्छा दो घटनाएं, ठीक है, दो घटना बोल रही, ठीक है, मैं कुछ और समझा, मुझे लगा दो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल देने आपको। तो मैं ए घटना, बी घटना और सी घटना बना देते हैं। तो पहले यहाँ मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें बना दूंगा वही, इसमें बना देंगे दो हेड वाली, ठीक है, दो हेड वाली, दो हेड वाली बना देंगे। यहाँ बना देंगे दो टेल वाली, ठीक है, यहाँ बना देंगे, सब सेम होने चाहिए, यानी ऑल आर सेम, या तीनों हेड हो या तीनों टेल आपके पास हो। इसको कैसे लिख देते हैं, तीन हेड या फिर तीन टेल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो आने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास ये आने वाला है और यहाँ पर आपके पास ये आने वाला है, ठीक। अगर दो हेड की बात करूँगा, दो हेड आपके पास ये वाला हो गया, हेड हेड टेल आपका हो गया, हेड टेल हेड आपका हो गया, टेल हेड हेड आपका हो गया। यहाँ पर आपका ये हो गया, टेल टेल हेड आपका हो गया, टेल हेड टेल आपका हो गया, और आपका हेड टेल टेल आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर, अगर आप तीनों का ना देखोगे, तीनों आपस में आपके पास क्या है, तीनों आपके पास क्या है, अपवर्जित है, ठीक है, अपवर्जी आपके पास है। अगर आप कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आपके पास क्या होगी, अपवर्जी आपके पास हो गया। और दूसरा आपके पास क्या है, ये ना आपके पास क्या है, स्वर्व समावेशी आपके पास है, ठीक है, स्वर्व समावेशी आपके पास है। अगर आप तीनों को जोड़ोगे ना आपस में, वो आपका पूरा आपके पास सैंपल स्पेस वापसी आपको मिलने वाला है, पूरा सैंपल आपको वापसी मिलने वाला है अपना, ठीक है। तो बाकी आप इसके ये पार्ट आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग कि क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि जो आपके पास परस्पर अपवर्जी ना हो, तो खुद से बना बना सकते हो कि आपको कॉमन मिलना चाहिए इस बार।
ऐसा बनाओ जिसमें कॉमन मिल रहा है आपके पास। ऐसे करते हुए इनको आपको करना है, ठीक है, आप कर सकते हो इनको। और अगर आप ना देखो लेक्चर में आगे बढ़ रहे हो ना, उससे पहले आप क्या करना, लेक्चर को पहले थोड़ा सा ना पॉज करके ये पार्ट ट्राई करना, ताकि आप समझ पाओ चीज़ें क्या करनी है चीज़ें, ठीक है। तो तभी आप लेक्चर में आगे बढ़ना। अगर आपको आइडिया लग गया तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर देखो दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी सी, ठीक है, निम्न आपके निम्न प्रकार से है। ये आपके पास है, पहले पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होगा। बी, पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त हो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग आपके पास। तो पहले आपका वही है कि आपके पास पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर दो पासे फेंके आपके पास तो ऐसा कुछ बनता है आपके पास, 1 4 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आपके पास, ठीक है। ऐसे करते हुए आप पूरा बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बना लोगे आप लोग, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से आगे से स्टार्ट है, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में। 1 2 3 4 5, यहाँ 6 के लिए जगह नहीं बच रही है, ठीक है। 6 6 बाकी कर देना आप। अब यहाँ पर पहले क्या बोला, ये आपके पास क्या है, पहले पासे पर एक सम संख्या, यानी पहले पासे पे सम संख्या कहाँ पर आप आने वाली है, यहाँ पर आएंगे आपके पास। आपके 4 की जो लाइन आपके पास है उसमें आपके पास आने वाली है, यहाँ पर आपके पास आने वाली है। तो इसमें कितने आपके पास, ये हो गया, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ए डैश निकालना है, ए डैश। तो आपको ना इन 3 लाइन को छोड़ देना है, इन 3 लाइन को छोड़ दोगे, मतलब जो आपका पहला ए डैश है उसमें आपके पास क्या आने वाला है, उसमें आपको A11 11 12 आपका ये वाला आपके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ए डैश है ना। यहाँ पर पहले पासे पर सम संख्या थी, इवन नंबर आपके पास थे, इवन नंबर आपके पास थे, तो उनको नहीं लेना है आपको, ठीक है। ए डैश का मतलब आपका हो गया हो, ठीक। अगला आपके पास क्या, पहले पासे पर, ठीक है, पहले पासे पर एक विषम संख्या। विषम संख्या मतलब आप कौन सा लोगे, ये लोगे, कौन सा वाला, ये वाला हो गया, 3 वाला लोगे और 5 वाला लोगे। लेकिन यहाँ भी क्या बोल रखा, बी नहीं, तो इसका मतलब भी आपका बी डैश की बात कर रहे हैं, यानी नॉट बी की बात कर रहे हैं, यानी बी डैश की बात कर रहे हैं यहाँ भी। तो यहाँ भी आपका सेम होगा, यानी इनको हटा दोगे तो आप सम संख्या वाला लोगे, यहाँ पर आप सम संख्या वाला लोगे, ठीक है। और अब देखो तीसरा आपके पास क्या है, ए या बी, ए और बी। अब देखो और का मतलब आपका होता है ये वाला यूनियन, यानी सम्मेलन, यूनियन, यानी इसमें पूरा आपका आने आने वाला है। क्योंकि पहले आपके पास क्या था, पहले पास में सम संख्या, एक में विषम संख्या, तो अगर दोनों का यूनियन करोगे, दोनों का सम्मेलन करोगे, तो पूरा आपका सैंपल स्पेस आने वाला है, ये पूरा का पूरा आपका सैंपल आपको उसके अंदर मिलने वाला है, समझ गए, ठीक। अब अगला यहाँ पर क्या, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है आपके पास, 5 होना चाहिए। योग कितना आपका होना चाहिए, 5 आपका होना चाहिए। तो 5 योग कहाँ आपका होने वाला है, इस पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन में आपका योग कितना होगा, 5 होगा। 1 4 2 3, यहाँ 3 2 वाला आपके पास होगा, यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 4 1 वाला आपके पास होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ आगे नहीं जाने वाला, बस इतना आपके पास होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 नंबर आपके ऐसे हैं जिनमें जोड़ के आपको कितना आ रहा है, 5 आपका आ रहा है जोड़ के, ठीक। बाकियों में नहीं आपका आने वाला 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बी लेकिन लेकिन सी नहीं, बी बट नॉट सी। इसका मतलब आपका होता है कि आपको क्या करना है, ये कर देना है, सी वाले को हटा देना है आपको, ठीक है। ए आपको लेना है बट आपको सी नहीं चाहिए, तो सी वाले को आप हटा दोगे, समझ गए। अगला आपके पास क्या, एंड है, तो एंड का मतलब आपका होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ भी इंटरसेक्शन होता है ना, एंड का मतलब आपका इंटरसेक्शन होता है। तो अगर दोनों में इंटरसेक्शन करोगे, ए और बी में, अगर ए और बी में आप प्रतिच्छेदन करोगे, कुछ भी नहीं आपका आने वाला, क्योंकि एक में पहले में सम संख्या, एक में आपका विषम संख्या आपके पास है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको सारे आपको हल करने, यही सारे आपको हल करने, तभी आप लेक्चर में आगे बढ़ना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 और 2 आपके नहीं आपके आने वाले। बट लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको समझना है, तो आपको 1 और 2 को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब यहाँ से आगे हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से आगे से क्वेश्चन। तो इनको शुरू करते हैं। तो पहले आपके पास क्या बोल रखा है, पहला आपका है पी ए, आपको दे रखा है 3/5, पी बी आपको दे रखा है 1/5। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको पी ए, और का मतलब आपका होता है यूनियन, और कितना आपका होता है, यूनियन आपका होता है।
और यहाँ आपको पहले ही बता दिया, जो आपके ए और बी है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके पास है, यानी आपके पास ये परस्पर अपवर्जी आपके पास है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं आपके पास है। तो अगर हमें पता है घटना क्या थी, परस्पर अपवर्जी होती है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, आपके पास ये होता है ना कि उनका इंटरसेक्शन यानी उनका प्रतिच्छेदन कितना आपका आता है, फाई आता है। और हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं ये लिखता हूँ, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने पीछे भी लिखा था, माइनस पी, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब अगर ये फाई है मतलब ये जीरो है, फाई का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका जीरो हो गया, इसको मैं इस साइड लेके आ गया, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या चीज, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है जिसका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगर आपके दो क्या आपके पास अपवर्जी आपके पास आपको दे रखे हैं, दो जिनकी प्रायिकता ए और बी की प्रायिकता अगर अपवर्जी आपके पास मतलब अपवर्जी आपके पास है, तो अगर आप उनका आपको ना और निकालना है, उनका यूनियन निकालना है, आपको उनका सम्मेलन निकालना है, तो आपको दोनों को जोड़ना है, बस क्या करना है आपको दोनों को जोड़ना है, बस दोनों को जोड़ना है, तो 4/5 आपका आंसर होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये मैंने पीछे बताया नहीं जानबूझकर, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके आगे वाले यहाँ से आगे क्वेश्चन है, ठीक है, 2 3, ये 3 क्वेश्चन है आपके कैसे, ये आपके वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, यानी ठीक है जो आपका चित्र बदला वाला उसके आपके क्वेश्चन आपके पास है। तो पहले मैं इसका चित्र बनाऊं, चित्र बना के ना आपको क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आने वाला है, वरना क्वेश्चन आपको ना नहीं आएगा उतना अच्छे से आपको समझ में। ठीक, अब यहाँ पर दो बच्चे आपको दे रखे हैं, कौन कौन आपके पास है विद्यार्थी, एक अनिल है, एक आपका अशीमा है। अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं दोनों, ठीक है। दी प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, अनिल के पास होने की प्रायिकता आपके पास, मतलब एग्जाम को उत्तीर्ण करने की आपके पास प्रायिकता आपके पास है 0.05, ठीक। और तो मैं अनिल को मैं कर देता हूँ, किससे लिखूंगा, अनिल को ए एन लिख देते हैं, अनिल को, अनिल की उत्तीर्ण होने की प्रायिकता आपके पास ए एन, वो कितनी आपके पास है 0.05, और अशीमा की आपके पास प्रायिकता, ऐसे करते अशीमा को ना ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो यार बार बार, ठीक। ये ए है, कितनी आपको देखिए, और दोनों कि दोनों आपके एग्जाम में पास हो जाए, यानी दोनों एग्जाम में आपके पास हो रहे हैं, इसकी ये बी नहीं है, ये मेरा ऐसे है, प्रायिकता कितनी आपके पास है उसकी, ये 0.02। अब आपको ना अगर आप इनको पढ़ोगे आप ऐसे भी सॉल्व कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम देखोगे ना समझ आएंगे चीजें क्या चल रही है चीजें। तो जो आपके पास ये है ना पी ए, ये आपके पास इसकी बात कर रहे हैं, पूरे इसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं अनिल मान लेता हूँ, पहले वाले को ए मान लेता हूँ, और दूसरा आपका ये बी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो बी नहीं एस, इसको मैं एस मान रहा हूँ ना, इसको मैं एस मान रहा हूँ, जो आपके पास अशीमा है, अशीमा की आपके पास ये दे रखी है, ये आपको अशीमा का आपको दे रखा है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों का बीच वाला पार्ट आपके पास कितना है 0.02 आपके पास बीच वाला पार्ट है दोनों का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्या बोल रहे हैं, बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि दोनों ही एग्जाम में पास ना हो, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पास ना हो, इसकी प्रायिकता आपके पास क्या है, बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये देखो, आपको ना ये बाहर वाला, ये आपको ये वाला हिस्सा निकालना है, बाहर वाला हिस्सा, इसको चेंज करूं मार्कर, कि दोनों ही एग्जाम आपके पास ना हो। तो मैं इसको ना एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं केवल इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ ना, तो ये हिस्सा कह रहा है कि ए वाला पहले जो मतलब पहले वाला आपका ये आपका पास हो रहा है, ये आपका फेल हो रहा है, इतना ही हिस्सा आपको ये बता रहा है, क्या चीज, जो आपका ये पहला जो लड़का है पास हो रहा है, आपकी फेल हो रही लड़की, जो आपका ये हिस्सा है ये बता रहा है कि पहले वाला बच्चा फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा आपका पास हो रहा है, ठीक है। और जो बाहर आपका हिस्सा ये बता रहा है कि दोनों फेल हो रहे हैं,
ये बाहर पूरा हिस्सा ये बता रहा है दोनों फेल हो रहे हैं, और जो बीच में आपका ये हिस्सा है ये क्या बता रहा है कि दोनों के दोनों पास हो रहे हैं। ठीक, अगर आपने ये चीज समझ ली ना यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर क्या बोला, बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई ना करें, यानी दोनों के ऊपर एफ आ जाए। यानी ये बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या यहाँ पर करने वाला हूँ, पहले मैं ना अंदर का ये हिस्सा, पहले मैं अंदर का ये हिस्सा निकालने वाला हूँ, इसको चेंज करता हूँ मैं। तो पहले आपको करना क्या, यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर क्या, कि पहले आपको ना ये वाला हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा निकालना है। तो आपको पता है ये हिस्से का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब आपका होता है यूनियन। तो पहले आपको क्या करना है, दोनों का ना यूनियन निकालना है, दोनों का क्या करना है, आपको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालोगे पहले। ठीक, तो यूनियन आपको पता होगा फॉर्मूला, ए जोड़ दोगे यहाँ पर आपका आ गया बी, और फिर उसको माइनस कर दोगे किसमें से, इंटरसेक्शन में से। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको आप इधर उधर ले सकते हो। इतना आपको समझ में कर क्या रहे हैं, हमें दोनों में एफ चाहिए, दोनों में एफ चाहिए, दोनों में एफ का मतलब क्या है, इसके कोई बाहर वाला हिस्सा तो हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि ये अंदर वाला हिस्सा निकालते हैं जरा। पहले आपका 0.05 प्लस 0.1, यहाँ पर आ गया 0.02, माइनस कर दोगे 0.02, तो आपका आ गया कितना, 0 पॉइंट, उसको माइनस करोगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी हमने अंदर का निकाला है, ये वाला निकाला है। पूरा आपका ये एक होती है, ठीक है, पूरा आपका एक होता है पूरा मिला के। तो अगर मुझे बाहर का चाहिए, मतलब इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे पूरक चाहिए, इसका मुझे पूरक तो चाहिए मुझे इसका, इसके पूरक की ही तो बात कर रहे हैं, इसके पूरक की बात कर रहे हैं। तो एक माइनस कर दूंगा मैं, इस वाले पार्ट को माइनस कर दूंगा 0.13, जो कि आपका होगा 0.87। तो पहले का आपका आंसर आ रहा है 0.87। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, बस इसको समझो। ठीक है, जो आपके पास ये मैंने बनाया ना डायग्राम, पी एफ, एफ पी, पी पी, और ये बाहर आपका एफ एफ है। अगर आपने ये समझ लिया आप क्वेश्चन कर लोगे, आराम से कर लोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा। इसको चलो अगले पेज में करते हैं यार, कहीं इसकी जरूरत पड़ गई मुझे फिर से ना, अगले पेज में करते हैं। चल ठीक, छोड़ो। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर क्या आपके लिखा हुआ कम से कम, तो आपको पता है पहले कम से कम में क्या आता है, कम से कम, कम से कम में मतलब ये वाला होगा और इससे ऊपर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम, तो कम से कम ये बोल रहे कम से कम ऐसा हो जाए कि एक एग्जाम को उत्तीर्ण ना करे, एक एग्जाम को उत्तीर्ण ना करे। तो मतलब अगर एक ना ना करे, मतलब ये बात कर रहे हैं किसकी, पीएफ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पीएफ की, ये बात कर रहे हैं एफपी की, यानी किसकी बात कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं और इस पार्ट की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर कम से कम है, तो अगर इससे ऊपर क्या होगा, दोनों आपके फेल हो जाए। यहाँ पर फेल मतलब नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ, तो इसका मतलब फेल की बात कर रहे हैं। तो यानी ये मतलब बात कर रहे हैं, अगर दोनों फेल भी हो जाए तब भी चलेगा आपका, अगर दोनों फेल हो रहे हैं ना वो भी आपका चलने वाला है। उम्मीद करो समझ गए आप लोग। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है कम से कम एक क्वालिफाई ना हो, कम से कम एक क्वालिफाई ना हो। इसका मतलब कम से कम मतलब दो अगर आपके क्वालिफाई ना हो वो भी आपका चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या आपके पास कम से कम एक फेल हो रहा है, कम से कम एक फेल हो रहा है, बाहर आपके दोनों फेल हो रहे हैं, तो दोनों फेल वाले चलने वाले, कम से कम है उससे ऊपर वाले देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा निकालना, बस ये पार्ट आपको नहीं चाहिए, बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो आपको सिंपल दिख रहा है बीच वाले पार्ट की प्रायिकता 0.02 आपको दे रखी है। तो आपका सेकंड जो आपके पास होने वाला है क्या आपका होगा, आपके पास एक में से माइनस कर दोगे, कौन सा, बीच वाला हिस्सा माइनस कर दोगे, कौन सा, 0.02 को आप माइनस कर दोगे, जो कि आपका होने वाला है 0.98 आपका होने वाला है प्रायिकता, 0.98 आपकी होने वाली प्रायिकता। उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर समझ में आपको आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली देखो यहाँ केवल लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कम से कम नहीं है, अधिक से अधिक नहीं है, उनमें से केवल एक, केवल एक एग्जाम को उत्तीर्ण करे, केवल एक एग्जाम को उत्तीर्ण करे। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये पीएफ की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, या फिर इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। यानी इनका जो मन अभी कर रहा है वो पीएफ के लिए और एफपी के लिए, यानी इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, किस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस हिस्से को आप कैसे निकालोगे, सोचो कैसे निकालोगे आप।
ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ए ले लूँ, मैं क्या कर दूँ, मैं पूरा ए ले लूँ और मैं पूरा ए ले लूँ, लेकिन मुझे ए में से मुझे इस हिस्से को हटाना पड़ेगा, जो कि आपका क्या इंटरसेक्शन है दोनों का। मुझे इस वाले हिस्से को दोनों से हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया, ये तो मेरा, अब मुझे ये भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बी ले लूँगा पूरा, पूरा बी ले लूँगा, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, मैं पूरा बी लेने वाला हूँ, बी मैंने ले लिया, लेकिन दिक्कत आ गई सर, दिक्कत क्या आ गई, ये पार्ट भी आ रहा, तो हटा दो इसको, मुझे केवल ये चाहिए ना, ये वाला एफ पी वाला, यहाँ मुझे पी एफ वाला ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक, केवल एक को एग्जाम उत्तीर्ण करना है, केवल एक को। ठीक, तो आपके पास क्या होगा, फिर से हम करने वाले, ये आपका होगा पी ए प्लस पी बी। ठीक, ए और बी को जोड़ो, तो वैसे तो जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लो, छोड़ो, इसको जोड़ोगे 0.05 प्लस 0.10 -2 मल्टीप्लाई 0.02, इसको जोड़ोगे तो आपका आने वाला है, मतलब ये मान लो कि 15 में से आपने 4 माइनस किया तो आपका 0.11। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर आने वाला है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को हल करना था, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आपको आ गया होगा कैसे आपको हल करना है। आप बस ये लिख देना, आपको हर बार आप अगर ऐसे लिख दोगे ना, तो आपका काम चलने वाला है। ठीक है, आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये भी आपका लगभग सेम आपका वैसी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ भी आपके दो डायग्राम बना दो भाई, लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा जा रही है। ठीक, यहाँ भी वही आपका दो, ठीक है, दो की बात कर रहे हैं, आप दिख गया सब दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहे हैं कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट, चलिए यहाँ से इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, एक प्रवेश प्रवेश परीक्षा में दो परीक्षा परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को मूल्यांक किया जाता है। किसी यादृच्छिक रूप से चुने गए विद्यार्थी से पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता आपके पास क्या 0.8 है, तो मैं पहली परीक्षा को मैं ए से कर दूंगा। पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपके पास क्या है, बस 0.8 आपके पास है, और दूसरी परीक्षा में कितना आपके पास है, 0.7 आपके पास है। ठीक, ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से मैं वही करता हूँ। ठीक है, यहाँ का मतलब है दोनों में फेल हो रहा है कोई, इसका मतलब है पहली में पास है दूसरी में फेल है, यहाँ पर पहली में फेल है दूसरी में पास है, यहाँ पर दोनों में आपके पास क्या है, पास है, दोनों में पास आपके पास है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95, तो ये आपको ना यूनियन दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, यूनियन दे रखा है, कितना 0.95, यहाँ पर क्या बोला हुआ कि कम से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो, कम से कम एक में उत्तीर्ण आपका हुआ, तो अगर कोई मतलब इसमें कम से कम बोला ना कि एक में, तो मतलब दो वाला ले सकते, देखो उत्तीर्ण कहाँ पर आपका हुआ, यहाँ पर आपका उत्तीर्ण हो रखा है एक में, यहाँ पर आपका एक में हो रखा उत्तीर्ण, यहाँ पर आपका एक में हो रखा उत्तीर्ण, तो मतलब ये आपका पूरा आ रहा है यूनियन वाला। ठीक है, 0.95। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, आपको बोथ का निकालना है, यानी आपको ये निकालना है ये वाला, यानी आपको इंटरसेक्शन निकाल देना है। ये तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, इसको आप आसानी से कर लोगे, क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपका वो क्वेश्चन था वैसे ही है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर आपको समझ में आ गया होगा, ये दो मेन क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, आपको ना ये बनाना, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे वैसे मैंने देखा नहीं कोई ऐसे बनाता है, बट मैं ऐसे बनाता हूँ, इससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये आप, चलो इसको भी कर लेते हैं, इसका डायग्राम ऐसे बना दूँ। ठीक है, नहीं यार ऐसे डायग्राम अच्छा नहीं लगता, नहीं हो रहा है।
यहाँ भी मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चीज़ की, देखते हैं, बात करते हैं। क्लास 11वीं के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्लास 11वीं की बुक से क्वेश्चन है इसीलिए। 40% बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स में आपके 40% बच्चे हैं। मैथ्स में कितने बच्चे आपके पास, मैथ्स में आपके हैं 40% बच्चे। कितने बच्चे हैं, 40%। ठीक, तो मैं इसको ना डायरेक्ट कर रहा हूँ। 40% का मतलब 1/4 आपका होता है। ठीक है, 1/4 आपका होता है। और बात करते हैं बायोलॉजी। ठीक, हाँ, बायोलॉजी में कितने बच्चे आपके पास हैं, 1/3 बच्चे हैं। और ये बच्चे 10% बच्चे हैं जो दोनों पढ़ते हैं भाई, ये 30 बच्चे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, इस वाले की बात कर रहे हैं। कितने आपके पास है, 1/10। ठीक है, 1/10 आपके, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। इसको पैसे लिख दो, ठीक है। चार, ये ना भाई, 4/10, 3/10 में क्या, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 1/10। ये आपका होना था, ठीक है, गलती से हो गया वहाँ पर। ठीक है, अब इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर आप किसी बच्चे को ऐसे सिलेक्ट कर देते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, या तो मैथमेटिक्स पढ़ता हो या फिर बायोलॉजी। और में तो आपको डायरेक्ट पता है, आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, यानी आपको सम्मिलन निकालना है आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर लोगे, ये तो आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, और में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, मतलब ये वाला निकालना है आपको और ये निकालना है आपको। कर लोगे इसको तो आप सिंपल कर लोगे। ठीक, इसको तो आप कर लोगे आसानी से, इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो खुद से करने वाला क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 14। भी क्वेश्चन है काफी सारे बच्चे हैं, 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या बता रखा है कि ए की प्रायिकता आपकी ये है, बी की प्रायिकता आपकी ये है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ जाता है, ये क्या क्या बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायग्राम बनाना जरूरी है, इन वालों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। दो ही है ना ए और बी आपके पास, तो वही बना दो, ए और बी बना दो। ऐसा नहीं हर बार दो ही आते हैं, 3 वाले भी आते हैं। ठीक है, 3 वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है, 3 वाले भी आते हैं, बट कम आते हैं काफी ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है, तो मुझे ये निकालना है। तब सोचोगे निकालना कैसे, निकालना कैसे है, तो कोई फॉर्मूला भी आपको दिमाग में नहीं है, आपको आने वाला फॉर्मूला ऐसे टाइम पर। तो क्या करो, आप पहले इसको समझो। पहले पहले ए डैश की बात करें। ए डैश मतलब आपका ये बाहर वाला हिस्सा, पूरा बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, ये सब पूरा बाहर वाला हिस्सा, ये पूरा आपका ए डैश है, ये पूरा आपका ए डैश है। ठीक है, ये पूरा मेरा ए डैश हो गया। ठीक है, ये पूरा मेरा ए डैश हो गया। ठीक है, ए डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या क्या करना है, इंटरसेक्शन सेक्शन निकालना, कैसा यूनियन निकालना, मुझे प्रतिच्छेदन निकालना। किसके साथ, बी के साथ। मुझे बी के साथ प्रतिच्छेदन निकालना, यानी इसका मतलब मेरे पे क्या होगा, मुझे ना ये वाला हिस्सा भी जोड़ना है इसमें, मुझे ये वाला हिस्सा भी जोड़ना है, मुझे ये वाला हिस्सा भी जोड़ना है। तो अगर मैं खुद सोचूं, देखो ये पूरा आपका एक होता है, ये पूरा आपका एक होता है, तो अगर मैं एक में से ना ए वाला माइनस कर दूं, एक में से अगर मैं ए वाला माइनस कर दूं, तो मुझे लाल वाला मिल गया, लाल वाला मिल गया। और साथ में जो दोनों में, ये दोनों में सम्मान आ रहा है, जो ए और बी में आ रहा है, दोनों में जो आ रहा है कॉमन, उसको जोड़ना भी होगा, क्योंकि वो तो आपका बी में भी आ रहा है ना, क्योंकि बी आपका ये था और ए डैश आपका ये बाहर वाला था। दोनों का मैंने सम्मेलन निकाला हुआ है, इन दोनों का यूनियन निकाला हुआ है। तो लाल वाला मुझे यहाँ से मिल गया, लाल वाला, तो लाल वाला आपको यहाँ से मिल गया। लेकिन आपको ये भी करना है, नीला वाला भी जोड़ना है, जो कि आपको 1/4 आपके पास है। अब एल्सियम करोगे तो ये आपका हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर तो नीचे 1 है, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक, तो इसको करोगे, माइनस करोगे,
कितना आपका आ रहा है पर 8 आ रहा है, 8 में फिर इसको जोड़ दोगे यानी 11 बटा, ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो आपको ना डायग्राम को समझना है, डायग्राम को समझ के चलना है आपको। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखो यहाँ अगर आपके पास देखोगे ना, यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास कि ए बी सी आपके पास क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली आपके पास क्या एक्सक्लूसिव है, यानी आपके पास क्या परस्पर अपवर्जी आपके पास है, परस्पर अपवर्जी आपके पास है, साथ में आपके पास एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव आपके पास है, निशेष घटनाएं आपके पास है। तो यानी अगर ये तीन आपके पास घटनाएं आपके पास है, अगर ये आपके पास क्या आ रही है, परस्पर अपवर्जी भी हो रही है और निशेष घटना भी आपके पास हो रही है एक साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, एक फॉर्मूला आपके पास पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 आपके पास होगा। रीजन देखो, रीजन आपके पास क्या, मैंने मानो ये मैंने, ठीक है, ये मेरे पे क्या, तीन मेरे पास घटनाएं ए बी सी, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने बना दी, कॉमन नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अगर मैं तीनों का मैं सम्मिलन करता हूं, तीनों को मिलाता हूं, तो मेरे पे क्या, मुझे पूरा ये एस मिल रहा है, यानी पूरा मुझे जो पूरा सेट होता है ना जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस मुझे मिल रहा है मुझे पूरा। तो देखो अगर तीनों को मिला के अगर सैंपल स्पेस पूरा मिल रहा है आपके पास, तो आपको पता है कि सबकी प्रायिकता मिला के कितनी होनी चाहिए, प्रायिकता एक आपकी होनी चाहिए मिला के, प्रायिकता मिला के आपकी एक होनी चाहिए, क्योंकि देखो पूरे की प्रायिकता कितनी आपकी होती है, एक होती है। तो इसकी जोड़ोगे तो एक ही तो बनने वाली है आपके पास। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बोलता है ए और बी आपके पास है, केवल आपके पास ए और बी है, दोनों आपके पास क्या है, परस्पर अपवर्जी भी और आपके पास निशेष घटना आपके पास है दोनों, तो उन दो को मिला के 1 बनता है आपके पास। यहाँ पर तीन घटना है तो तीनों को मिला के आपका एक बनने वाला है। हमें पी ए निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, पहले मैं यहाँ से पी भी निकालूंगा। पी भी कितना बन रहा है मेरे पास वो देखो, मेरा पी भी बनेगा मेरे पास क्या, 4/3 यानी पी ए। ठीक है, तो ये मेरा पी ए मेरा ऐसे ही आ गया, पी भी मेरा कितना आपका आ गया 4/3 पी ए मेरे पास आ गया। अब बात करता हूँ पीसी की। पीसी मेरे पास क्या है, पीसी को बता रहे हैं, ये पीसी मेरे पास है 2/3 पीबी। ठीक, और पीबी देखो मुझे सब ए में चाहिए ना, मुझे सब ए में चाहिए, ए में चाहिए जो भी बोलते हैं आप लोग। बस मैंने इसका मान डाल दिया पीबी का, तो ये मेरा बन गया 8/9 पी ए, मेरा बन गया 8/9 पी ए, 8/9 पी ए। ठीक है, एलसीएम करोगे, एलसीएम आ गया 9, एलसीएम आ गया 9, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 पी ए, प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पी ए, यहाँ आपका 8 पी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपका 1 आ गया, सबको जोड़ोगे तो 20 29 पी ए बराबर आपका आ गया 9, इसको वहाँ ले गए, पी ए कितना आपका आ गया 9/29, तो ये आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था क्वेश्चन, बट एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना सकता हूँ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके पास रहा, ये भी ना एनडीए क्वेश्चन है, लेकिन मैं लेके क्यों आया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बड़ी चीजें लगनी है, सिंपल चीजें लगनी है आपको, इसमें सिंपल चीजें आपको लगनी है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं लगनी आपके पास। यहाँ पर 3 उम्मीदवार आपके पास है, ठीक है, प्रश्न का हल करते हैं, 3 लोग प्रश्न को हल करते हैं, तो मैं एक को ए मानूंगा, एक को बी मानूंगा, एक को सी मानूंगा, तीनों प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है देखो, ठीक है देखो, ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑड इन फेवर बोलते हैं, ऑड इन फेवर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर आपके पास क्या है, तीनों उम्मीदवार के लिए सही उत्तर के अनुकूल, ठीक है, ठीक है, ये इसको जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको जो भी पढ़, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर यानी उसके फेवर में, यानी जो आपका ये है ना 5:2 आपके पास है, 5:2 है, ये आपके पास ऑड इन फेवर। इसमें ना 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं फिलहाल एक ही यहाँ ला रखा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ आपके पास ऑड इन फेवर है, तो इसका मतलब आपके पास क्या, ये पहले वाला आपको बता रहा है कि क्वेश्चन को हल करता है 2, और दूसरा बता रहा है कि क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता। तो यानी इसका आप दोनों को जोड़ दोगे, 5 + 2 कितना आपका हो गया, 7 आपके पास हो गया। यानी इसका मतलब आपका 7 में से 5 क्वेश्चन को हल कर देता है और 2 क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता। 5 में से 2 का 7 में से 5 क्वेश्चन को हल कर देता है, 2 क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता यहाँ पर।
ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये है ए वाले के लिए। तो ए वाले की हल करने की प्रायिकता आपके पास क्या होगी, वो आपकी होगी क्या, 5 बटा दोनों को जोड़ दोगे कितना आपका 7 आ गया। और हल ना करने की कितनी आपकी होगी, वो आपकी होगी 2/7। ठीक है, इसी को समझो। अब ये बी वाले के लिए, तो ये आपके पास क्या फेवर में, उसके अनुकूल में है। तो मतलब पहला वाला बता रहा है कि हल कर देता है, तो वो समस्या को हल कर देता है यानी 4। और इन दो को जोड़ोगे कितना आपके पास है 7। 7 में से 4 हल कर देता है, और जो वो हल नहीं कर पाता वो आपके पास है 3 हल नहीं कर पाता वो। अब यहाँ पर आपके पास सी वाले में यहाँ भी 7 है, यहाँ पर 3 हल कर देता है और ये हल नहीं कर पाता। उम्मीद कर रहे हो आप समझ गए होगे, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होगे। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब आपके पास ये वाला, ये ऑड्स इन फेवर है, संयोग। ठीक है, संयोग अनुपात जो भी लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, ऑड इन फेवर्स, ठीक है, उसके फेवर में। अब यहाँ प्रायिकता किसकी निकालनी, कम से कम 2 उम्मीदवारों, ठीक, कम से कम 2 उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न का सही हल करने की प्रायिकता। मतलब कम से कम 2 प्रश्न को, 2 उम्मीदवार प्रश्न को सही हल करे। तो मेरे पास क्या हो सकता है, ये क्या बोल रहे हैं कि 2 सही हल करे। तो पहली चीज आपकी हो सकती है कि पहला वाला हल कर दे, दूसरा वाला हल कर दे, 2, कम से कम 2, तीनों भी हल कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा वाला हल ना करे। या आपका हो सकता है कि पहला वाला हल ना करे, दूसरा और तीसरा आपका हल कर दे। या फिर आपका हो सकता है कि पहला हल कर दे, दूसरा ना कर पाए, तीसरा हल कर दे, ठीक, या फिर तीनों के तीनों हल कर दे। समझे चीज को, पहले का मतलब है पहले के 2 हल कर रहे हैं, तीसरा हल नहीं कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 2 पूछा हुआ है ना, और दूसरे में पहला वाला नहीं कर रहा है, बाकी 2 कर रहे हैं, तीसरे वाले में 2 कर रहे हैं, बीच वाला नहीं कर रहा है, या फिर तीनों भी हल कर सकते हैं आपके पास, ये हो गया। तो पहले किसकी गुणा करेंगे, इन 2 की गुणा करोगे इसके साथ, ठीक है, इन दोनों की और ये। तो जब मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, 5 के 20, पीछे के 80, 80, 7 7 7 7 आपका होता है 343, आपको याद होना चाहिए 343। ठीक है, देखो सब में 343 आने वाला है, सब में आपका 343 आने वाला है। यहाँ भी 343, यहाँ भी आपका 343, ठीक है, तीनों में, चारों में। पहले में एक आप ये लोगे, बी और सी के आप ये लोगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 24 आपका ये वाला हो गया। अब ए आपके पास ये वाला है, बी आपके पास ये वाला है, सी आपके पास ये वाला है। तो 5 थी 15, 15 15 थी 45, और तीनों का ए बी सी हल करने वाला, ठीक है। 5 के 20, बीच के 60, 60 आपका आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, तो ये मेरा बन गया 100, ठीक है, 180, 200, 209। देखो 60 और 40 आपका हो गया 100, 80 और 20 आपका हो गया 100, यानी 200 बन गया, और 5 और 4 आपका हो गया 9। तो 209/343, 209/343, ठीक है, समझ गया आप इस चीज को। ठीक है, तो ऑड इन फेवर में हमारे पास पहला वाला होगा कि हल करने वाला, क्यों 5 क्वेश्चन हल कर देता है 7 में से। अगर, ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या बोलता ऑड इन अगेंस्ट, अगर क्या बोलता क्वेश्चन में बोलता ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट, तो पहले वाला आपका होता वो हल नहीं कर पाता। अगर ऑड इन अगेंस्ट बोलता, ठीक है, उसके विपरीत में, तो ऑड इन अगेंस्ट में पहले वाला आपका क्या होता है, वो हल नहीं कर पाता, पहले वाला आपका वो होता है। बट फेवर में तो वो पहले आपको क्या बता रहा है, पहले बता रहा है कि वो कौन कितने हल कर पा रहा है, 5 हल कर पा रहा है 7 में से, ठीक है, और 2 हल नहीं कर पा रहा है। ऐसे आपको करना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैं आपको डीपीपी में पिन कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले डीपीपी में। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना रखते हैं, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की, ठीक है, प्रायिकता वाला जो हमारे पास पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।